Everyone, this is Pooja and we are here to discuss about photochemistry. Photochemistry is the part of BSc. BSc, I think it's final year, BSc final year, and for MSc. Okay, and this is our second lecture of photochemistry. Okay, तो फोटोकेमिस्ट्री में हमें सेकेंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से। सेकेंड लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस कौन से होते हैं। दैट मीन्स फोटोकेमिस्ट्री में हमने ऐसा पढ़ा है कि फोटोकेमिस्ट्री में हम ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं जो कब होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, दैट इज लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन उन्हें कहा जाता है। दीज आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो लाइट की प्रेजेंस में यानी फोटोन्स की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं वो होते हमेशा लाइट की प्रेजेंस, दैट इज फोटोन की प्रेजेंस में ही होगा। ये हमारे पास क्या होंगे, फोटोन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होंगे, बट नॉट डायरेक्टली। इसमें काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस कौन से होते हैं वो देखो। तो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कब होते हैं वो हमें पढ़ना है। ओके, हम कलर ले लेते हैं इसमें, आई थिंक इट्स ब्लू। ओके, तो फोटोसेंसिटाइज्ड आर दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस which takes place in presence of light, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ज़रूर होते हैं बट नॉट डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन से ये रिएक्शन नहीं होते हैं। दैट मीन्स जो आपके रिएक्टेंट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशंस, वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। कोई थर्ड सब्सटेंस होगा जो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये आपको बात यहाँ पर क्लियरली याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे लाइट रेडिएशंस हैं उसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, उसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, वो लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। कोई थर्ड सब्सटेंस हमारे पास होगा जो लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, और वो जब वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा देन वो ट्रांसफ़र करेगा टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज़ क्लियर। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मान लो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है, हमने ले लिए हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज़ हमने पी हमारा रिएक्टेंट ले लिया, उसके साथ हमने क्या डाल रखा है, कोई भी ए टाइप का मॉलिक्यूल हमने डाल रखा है। और ये ए टाइप का मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ए टाइप का मॉलिक्यूल ही लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ द थर्ड सब्सटेंस। ये हमारा थर्ड सब्सटेंस है। पी हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो पी हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है यहाँ पर। ए हमारे पास कोई भी यहाँ पर क्या है, थर्ड सब्सटेंस है जो हमने इसमें ऐड किया है मिक्सचर में, और यही क्या करेगा, लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। जब ये लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा तभी रिएक्शन होगा। दैट मीन्स इटसेल्फ यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स जो है यहाँ पर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं। जो आपका थर्ड सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। थर्ड सब्सटेंस आपका एब्जॉर्प्शन करेगा, देन वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स, फिर रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होगा। ओके, तो ये बात क्लियर है कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस जो होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस में होते हैं। दैट मीन्स उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है। दैट मीन्स जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के साथ हमें कोई भी फोटोसेंसिटाइजर, जैसे मान लो डी मैं इसको लिख रही हूँ, तो फोटोसेंसिटाइजर डी हमें ऐड करना पड़ता है सो दैट जो हमारा रिएक्शन है वो हो सके टाइम पे। तो इस डी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजर। इस डी को हम क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटाइजर इसे कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन को सेंसिटाइज कर रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है। तो जो हमारे हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स इटसेल्फ अब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं। जो डी है इसने अब्जॉर्प्शन किया है लाइट रेडिएशंस का, लाइट रेडिएशन इसने अब्जॉर्प्शन किया, देन ये एनर्जी को इसने रिएक्टेंट्स के पास ट्रांसफर किया है, देन उसके बाद रिएक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे हैं, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें कोई ना कोई अदर सब्सटेंस डालना पड़ता है। दैट मीन्स जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे हैं बाय एनी
रीजन। ओके, तो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शंस जो होते हैं किसी पर्टिकुलर थर्ड जो हमारा सब्सटेंस है उससे क्या हो रहे हैं, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, उससे क्या हो रहे हैं, ये एक्टिवेट हो, कोई थर्ड सब्सटेंस रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस इन्हें कहा जाता है। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास डी है, मान लो ये हमारे पास डी हो गया, ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हो गए, ए हमारे पास क्या हो गया है, रिएक्टेंट हमारे पास हो गया है। डी, अच्छा एक बार इसको अलग अलग देख के देखते हैं हम, जैसे हम रिएक्शन बताते हैं, अब रिएक्शन कैसे होता है। जैसे डी हमारे पास क्या है, कोई भी हमारा सेंसिटाइजर है, कोई भी हमारा सेंसिटाइजर है। अब जो रिएक्शन सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजर रिएक्शन। ओके, तो डी हमारा सेंसिटाइजर, ये क्या करेगा, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा तो डी स्टार की फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अब एक्टिवेट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इस डी स्टार के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को लेते हैं, ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट हो गया, तो ये क्या करेगा, ए के पास एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। दैट मीन्स ये हुआ कि जो डी ने लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया है, दैट मीन्स आपके रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, फोटोन्स को एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, जो आपका ये गिवन है क्या, जो आपका ये D है दैट इज सेंसिटाइजर है, सेंसिटाइजर ने लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया है, देन वो एक्टिवेट हो गया है, यानी एक्टिवेटेड डी स्टार की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर ये जो डी स्टार है अपनी एनर्जी को इसके पास ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया, एक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ पर ए स्टार की फॉर्मेशन हो जाएगी और डी आपका खाली बच जाएगा। तो अब ए स्टार क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, यानी आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो गए हैं। जब ये एक्टिवेट होंगे तब जाके आगे रिएक्शन होगा। अब ये एक्टिवेट हो गए तो अब हमारे पास रिएक्शन होगा। ओके, इज दैट क्लियर टू। तो ये रिएक्शन ऐसे होता है, यानी जो ए स्टार हमारे पास अब बचा है, ए स्टार, अब ए स्टार ने मान लो अगर ब्रेक डाउन करना होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू ए मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होता है। ए स्टार कब बना है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस ऑफ बाय डी, एंड डी विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू द ए एंड ए गेट्स A star, and A star will break down into two parts, that is 2A. This is the complete mechanism of sensitizers. तो इस तरह से रिएक्शंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर्स के एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं फोटोसेंसिटाइजर के। अब मैं जो जो नाम लिख रही हूँ, एक बात और याद रखना, ये सारा बुक का है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, सारा क्या है हमारा बुक से चल रहा है, तो सारा हम बुक से कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जितने भी हम रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं सारे बुकिश एग्जाम्पल। एक बुक है आपकी दैट इज़ पूरी शर्मा पठानिया। ओके, इसका नाम क्या है, पूरी शर्मा पठानिया। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस बुक से जाके इस लेक्चर को या फिर किसी भी लेक्चर को, मेरे किसी भी लेक्चर को आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं इसी से करवाती हूँ। आपके जो मॉडर्न की बुक है बीएससी की, उससे भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ रह ना जाए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, हम जो इसका मैकेनिज्म है वो मेंशन कर देते हैं। आई थिंक बीएससी की बुक्स में नहीं है, जस्ट मैं वैसे बता रही हूँ, आप इसको सिर्फ नॉर्मली देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम कलर लेते हैं, देखो पिंक ले लेते हैं या फिर हम एक बार ब्लैक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा डी था, डी आपको याद है अभी पीछे पढ़ाया था, डी जो होता है वो हमारा सेंसिटाइजर है, उसने लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, वो डी वन में कन्वर्ट हुआ। इसको मैं क्लियर डीपली बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, वन डी वन से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा डी थ्री में। वन का मतलब समझ रहे हो, वन का मतलब ये क्या है, इसकी सिंगलेट स्टेट है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज योर सिंगलेट स्टेट। और जो आपका D3 है दैट इज आपकी क्या है, ट्रिपलेट स्टेट, ये आप पढ़ चुके हो। ट्रिपलेट सिंगलेट तो छाटना आना चाहिए। अगर किसी के सुपर स्क्रिप्ट में वन लिखा है इसका मतलब वो सिंगलेट है, एक ही है वो। अगर तीन लिखा है इसका मतलब वो ट्रिपलेट है, वो यानी ट्रिपलेट स्टेट है उसकी, यानी इसने डी ने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किया है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करने के बाद इसने ये क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये हमारे पास सिंगलेट स्टेट यहाँ पर बनी है, एक्साइटेड है, ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि नॉर्मली मॉलिक्यूल सारे क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। नॉर्मली सारे मॉलिक्यूल आपके पास क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो ये आपका कौन सा बन गया है, एक्साइटेड स्टेट आपके पास बन गई है। दिस इज़ योर एक्साइटेड स्टेट, ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि नॉर्मली जो डी है वो हमें कब मिलेगा, ग्राउंड स्टेट में मिलेगा। नॉर्मली हमें डी कहाँ मिलेगा, ग्राउंड स्टेट में मिलेगा। तो ग्राउंड स्टेट में उसने क्या किया, लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया। जब लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में ही जाएगा, तो उसकी क्या मिलेंगे हमें, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट हमें उसकी मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का,
कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी है आपका क्या है, फोटोसेंसिटाइजर है। तो फोटोसेंसिटाइजर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट पे उसने क्या किया है, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया। जब वो लाइट रेडिएशन का देखो, जब उसने क्या किया, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद किस में चला जाएगा, D1 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। पहले क्या था, वो ग्राउंड स्टेट में था, पहले क्या था, वो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से फिर एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। जो आपकी सिंगलेट स्टेट थी, सिंगलेट स्टेट से फिर वो कहाँ चला गया, ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, जिसको हम क्लियरली पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं कि ये हमारे पास किस तरह से निकाली जाती है और कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, जब दो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, उसे कहा जाता है। यानी सिंगलेट से सिंगलेट अगर ट्रांजिशन होता है, सिंगलेट से सिंगलेट होता है, या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सिस्टम, यानी सेम सिस्टम है और सिंगलेट से सिंगलेट है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट है। अगर दो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग उसे कहा जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलेंगे। को जो हमारा D1 से D3 में कन्वर्जन हुआ है, उसके बाद क्या होता है कि जो D3 है वो आपकी क्या है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। वो A के साथ रिएक्शन करेगी और A को किस में कन्वर्ट कर देगी, A3 में कन्वर्ट कर देगी, एंड D जो है आपका ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। G लिख रही हूँ मैं, G का मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है। मतलब यहाँ पर A जो था हमारा इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जो आपका D होता है उसने क्या किया, एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया। डी क्या है आपका, एक्टिवेटेड था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स का, इसने सॉरी एनर्जी का इसने एब्जॉर्प्शन करा है, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा टू द ए को उसने एनर्जी का अपना ट्रांसफर कर दिया है। तो कहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास ए एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूल हो जाएगा, और वो हमारी कैसे होगी, ट्रिपलेट स्टेट होगी। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर ए प्रेजेंट है, जो हमारे पास यहाँ पर A प्रेजेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात। जो A हमारे पास है ये ट्रिपलेट A में ही कन्वर्ट हुआ है। कैसे कन्वर्ट हुआ है, जो D है आपका और A के बीच में क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है। D और A के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। D और A के बीच में जब कोलिजन होता है तब जो D होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सॉरी अपने जो एनर्जी है उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है। जब इन दोनों में कोलिजन होता है तब उस टाइम पे डी जो है ए को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। एनर्जी ट्रांसफर करके क्या बना देता है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, आपको बीएससी की बुक्स में नहीं मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो हमारा A3 बना है, एक्साइटेड हमारा बना है, ये क्या है, एक्टिवेटेड है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। जो भी इसको प्रोडक्ट बनाना होता है उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका डी था, वो जो आपका D3 था, स्टार था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, और कुछ खास नहीं है इसमें। मैं एक फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फोटो देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास गिवन है डी जो होता है, उसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस किया। जब उसने रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे D1 की फॉर्मेशन है। फिर D1 ने क्या किया है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर ली है और D3 में कन्वर्ट हो गया। D3 में कन्वर्ट होने के बाद जो D3 है वो A के साथ रिएक्शन करता है, देन A3 की फॉर्मेशन करता है, यानी ट्रिपलेट A की फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद जो A3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म। वाली पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा रखा है कि जो ये हमारे पास डी है उसका ये, उसकी ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी, ठीक है। डी ने जैसे ही रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, जैसे इसने रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, इसने क्या किया, ट्रांजिशन किया है। इसने क्या किया, ट्रांजिशन किया है। फिर कहाँ चला गया ये, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले S1 एक्साइटेड स्टेट की फॉर्मेशन होती है। S1 से फिर वो कहाँ जाता है, S1 से फिर कहाँ जाता है, वो T1 में जाता है। S1 से फिर कहाँ जाता है, T1 हमने बताया था, जब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करता है तो S1 स्टेट में जाता है, देन उसके बाद वो T1 में जाता है, और देन T1 के बाद वो क्या करता है, ट्रिपलेट A की फॉर्मेशन करता है। ट्रिपलेट A की फॉर्मेशन करता है बाय कोलिजन से करेगा, क्योंकि ये आपका रेसिपेंट है। A जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज आपका क्या है, रिसेप्टर है, वो एक्सेप्टर है, सॉरी एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करेगा एनर्जी फ्रॉम द D, ओके, दैट इज सेंसिटाइजर, ओके। अब हम पहुंच गए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस में। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा रहेगा, दैट इज़ योर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हमें क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है।
क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लाइट रेडिएशंस का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन है प्लांट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्मेशन है प्लांट्स में, CO2 प्लस में वाटर कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर यानी फूड ऑफ प्लांट, तो वहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें CO2 एंड वाटर जो होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसमें क्या करता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लाइट रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है। जो आपका क्लोरोफिल होता है वो यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपका क्लोरोफिल यहाँ पर दिया गया है, ये क्लोरोफिल हमारा क्या है, यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर है, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन का काम कर रहा है, ये रिएक्शन को सेंसिटाइज्ड कर रहा है। तो ये फोटोसेंसिटाइजर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटोसेंसिटाइजर। ओके, तो ये फोटोसेंसिटाइजर हमारे पास है, कौन, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करता है, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन करने के बाद इस एनर्जी को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा टू CO2 एंड वाटर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है इसमें। जो आपका क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस में, वो एक फोटोसेंसिटाइजर की तरह बिहेव करता है, वो लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है, देन उस लाइट रेडिएशन को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू CO2 एंड वाटर को, देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो जो यहाँ पर क्लोरोफिल आपके पास प्रेजेंट है, जो आपके पास ये क्लोरोफिल है, ये क्या करता है, विजिबल लाइट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है। कौन सी लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, विजिबल लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। कौन सी रेंज में होती है वो, 700 400 नैनोमीटर में आपका विजिबल स्पेक्ट्रा है। ये आपको पता होना चाहिए कि विजिबल लाइट रेडिएशंस जो है 700 से 400 नैनोमीटर में लाई करती हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास फूड होता है, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं उसमें लाइट रेडिएशंस को। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफिल जो है इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों करता है, लाइट रेडिएशंस का क्यों करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है, लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन करता है लाइट रेडिएशंस का। ओके, ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट मूव टू एग्जाम्पल इज द डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर हमने फोटोसेंसिटाइज जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं, अभी हमने सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उसके बाद हम H2 पढ़ेंगे। उसमें आपके जितने भी फोटोसेंसिटाइजर हैं, उसमें जितने भी आपके क्या हैं, फोटोसेंसिटाइजर हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से फोटोसेंसिटाइजर होते हैं। बेंजीन भी आपकी एक फोटोसेंसिटाइजर है। ओके, मरकरी भी सेंसिटाइजर आपके पास है। जितने भी आपके रिएक्शंस आपने पढ़े हैं